संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट केपी ट्रस्ट में विवादों का मामला सामने आया है, जहां पूर्व उपाध्यक्ष कुमार नारायण ने अब मौजूदा अध्यक्ष सुशील सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि दोनों ने साथ में ही चुनाव लड़ा था। और जहां सुशील सिन्हा अध्यक्ष बने तो कुमार नारायण उपाध्यक्ष। वहीं अब कुमार नारायण ने हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर से बातचीत करते हुए सुशील सिन्हा पर कई गंभीर आरोप लगाए। देखिए। सबसे बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट केपी ट्रस्ट में फिर से एक बार घमासान मचा है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। हमारे साथ पूर्व उपाध्यक्ष हैं कुमार नारायण जी। कुमार नारायण जी, जो आज ये प्रेस वार्ता आपने की है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, और अध्यक्ष सुशील सिन्हा जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और जिनकी बुराई करके वो बने थे अध्यक्ष, आज आप उनके फेवर में हैं, कल उनके थे, क्या ऐसी वजह है? देखिए, कायस्थ पाठशाला का जो बना था, जब मुंशी काली प्रसाद पुरवास्कर जी ने अपना सर्वस्व दान कर कर एक सोच रखी थी कि हमारे समाज के लोगों का और बाकी समाजों में शिक्षा दिया जाएगा, साथ में विधवा पेंशन, स्कॉलरशिप, रोजगार आदि। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो हमारे प्रेजेंट कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिन्हा, क्योंकि मैं भी उसी परिवार से हूँ, कायस्थ पाठशाला के मेरे पितामह 13 साल सबसे सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे हैं, तो एक हमारे अंदर भी पीड़ा है। तो मैंने ये महसूस किया कि ट्रस्ट के हित में अब काम नहीं हो रहा है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है, बिना बजट पास हुए काम हो रहा है, हर तरीके से अव्यवस्था फैली हुई है और मारपीट, लड़ाई झगड़ा आए दिन का हमारे समाज की गरिमा गिर रही है, हमारे समाज की कुतु हो रही है। आपको उपाध्यक्ष पद से क्या इसीलिए हटाया गया? नहीं, उसमें स्पष्ट यह है कि मैं इनके साथ काम कर रहा था, ठीक ठाक कर रहा था, लेकिन ये कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से और कुछ ऐसे लोगों से घिर गए जिन्होंने इनको समझाने में सफलता पाई कि कुमार नारायण के सामने तुम्हारी वैल्यू कम हो रही है, तुम्हारा ऑरा गिर रहा है, अगर कुमार नारायण को डाउन नहीं करोगे तो आने वाले समय में कमजोर पड़ रहे हो। एक और बात थी कि हाँ, उस पे इन्होंने अपने लोगों से मेरी नेम प्लेट को नीचे रखवा के उठवा के मुंशी काली प्रसाद जी की तस्वीर के सामने रखकर फूल माला चढ़ा के श्रद्धांजलि दिया। मैंने इनसे कहा कि इस पे एक्शन ले लो, इन्होंने कहा मेरे में दम नहीं है कि मैं एक्शन ले सकूं। एक और बात, जिस तरह से पहले चौधरी परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कुछ मतों में हेरफेर और उसका मामला भी न्यायालय में है, तो क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, 148 वोट अभी मत गिनने को बचे हुए हैं और न्यायालय में मामला चल रहा है। मुझे इस पर पूरा विश्वास है कि कोई भी चुनाव 18 वोट से कोई अगर जीता और 148 वोट अगर बचा हो गिनने से, तो उसकी गिनती होना चाहिए और निर्णय यही आएगा इनके पक्ष में, और उसके बाद ये हारेंगे। आखिरी सवाल है, अविश्वास प्रस्ताव आप लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से लाएंगे और क्या होगा? और सुशील सिन्हा जिस तरह से, क्या आप उनका खुलेआम पर अब विरोध कर रहे हैं? खुला विरोध कर रहा हूँ, इसमें कोई अब डाउट ही नहीं रह गया, क्योंकि मर्दों के साथ जुड़ने में मजा आता है। साफ शब्दों में, जो आदमी निर्णय न ले सके, जो आदमी में सोच ना हो, जिस आदमी में कहा जाए कि कहावत है ना, बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दो वो क्या करेगा, वैसे आदमी का विरोध होना चाहिए और होगा। कुमार नारायण जी ने बहुत बड़ी बात कही है और जिस तरह से सुशील सिन्हा को लेकर उन्होंने एक बंदर के मुहावरे से उनकी मिलान करी है। फिलहाल अब देखना होगा इस पे जिस तरह से प्रस्ताव आता है, आगे किस ओर करवट ये मामला पूरा जाता है और आखिर केपी ट्रस्ट में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।